नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से रहस्य हैं जो सफल लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं? आज हम बात करेंगे फियोना हेरोल्ड की मशहूर किताब द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस के बारे में। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता कैसे पा लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? चलिए, आज हम इस किताब के माध्यम से समझते हैं कि सफलता के वो 7 नियम क्या हैं। फियोना हेरोल्ड एक जानी-मानी लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने कई लोगों को अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है। फियोना ने इस किताब को अपने वर्षों के अनुभव और रिसर्च के आधार पर लिखा है। फियोना हेरोल्ड ने यह किताब तब लिखना शुरू किया जब उन्होंने देखा कि कई लोग अपनी प्रतिभा और क्षमता के बावजूद सफलता से दूर रह जाते हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ खास नियमों का पालन करना भी जरूरी है। द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर सफलता की राह पर चल सकते हैं। इस किताब में बताए गए नियम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में लागू किए जा सकते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं उन 7 नियमों की जो फियोना हेरोल्ड ने इस किताब में बताए हैं। नियम 1, सेट क्लियर गोल्स यानी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। फियोना कहती हैं कि सफलता की पहली सीढ़ी है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप उस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे? सिर्फ मुझे सफल होना है कहना काफी नहीं है। आपको अपने लक्ष्यों को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो ये लक्ष्य अस्पष्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं अगले 1 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो ये एक स्पष्ट लक्ष्य है। इसमें एक निश्चित दिशा और समय सीमा है। फियोना समझाती हैं कि जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करते हैं, तो आपकी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगता है। आप समझ पाते हैं कि आपको किन कदमों को उठाना है और किन चुनौतियों को पार करना है। इसके लिए फियोना कुछ सुझाव देती हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें ताकि वे आपके दिमाग में साफ रहें। विजुलाइज करें कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, इससे आपको मानसिक शक्ति मिलेगी। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि हर कदम आसान हो जाए। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम जरूर उठाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य एक नया बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहले रिसर्च करें, फिर एक बिजनेस प्लान बनाएं, उसके बाद फंडिंग की व्यवस्था करें और फिर उसे शुरू करें। इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में बंटा हुआ लक्ष्य पूरा करना आसान हो जाता है। स्पष्ट लक्ष्य होने से न सिर्फ आपका ध्यान केंद्रित रहता है, बल्कि आप में आत्मविश्वास भी आता है। जब आप हर छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो आप खुद को सफल महसूस करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आगे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, तो दिल से एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, अब मजा और ज्ञान दोनों का डोज लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2, डेवलप पॉजिटिव माइंडसेट यानी सकारात्मक सोच विकसित करें। फियोना कहती हैं कि आपकी सोच आपके जीवन को आकार देती है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, तो आपके साथ नकारात्मक चीजें ही होंगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, तो आपके साथ अच्छी चीजें होने लगेंगी। सोच का असर। अगर आप सोचते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही काम करेगी और आप असफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगा, तो आपकी मानसिकता और काम करने का तरीका वैसा ही बन जाएगा, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। नकारात्मक सोच को पहचानें और बदलें। द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस कहती हैं कि नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे तुरंत सकारात्मक विचार में बदलना जरूरी है। उदाहरण, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिलेगी की जगह कहें, मैं मेहनत करूंगा और इसमें जरूर सफल रहूंगा। खुद पर विश्वास रखें। सफलता के लिए खुद पर भरोसा जरूरी है।
अपनी ताकत और स्किल्स को पहचानें। खुद को याद दिलाएं कि आप हर स्थिति से निपट सकते हैं। अफर्मेशन का उपयोग करें। हर दिन सकारात्मक अफर्मेशन दोहराएं। मैं सक्षम हूं। मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं। मेरे पास सफलता पाने की ताकत है। आभार व्यक्त करें। हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान सकारात्मक चीजों पर केंद्रित रहेगा। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपकी सफलता से खुश हों। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं नियम नंबर 3 टेक एक्शन की। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। किताब में बताया गया है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। रिस्क लेने से मत डरिए, क्योंकि बिना रिस्क के कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। पहले एक प्लान बनाइए, अपने कामों को प्रायोरिटाइज कीजिए और फिर बिना रुके उस पर काम कीजिए। हाँ, रास्ते में असफलताएं भी आएंगी, लेकिन उनसे घबराइए मत। याद रखिए, असफलता भी सफलता का ही एक हिस्सा है। जब आप ठोकर खाते हैं तो इसका मतलब है कि आप रास्ते पर हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 ओवरकम योर फियर्स। अब बात करते हैं डर की। हाँ, वही डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। फियोना का कहना है कि डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको अपने डर को पहचानना होगा और उसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। डर को कमजोरी की तरह मत देखिए, उसे एक चैलेंज की तरह लीजिए। एक एक कदम उठाइए, धीरे धीरे डर का सामना कीजिए और अपनी हिम्मत को मजबूत बनाइए। जब आप अपने डर को तोड़ते हैं तो आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पाते हैं। और हाँ, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग इसमें आपकी बहुत मदद कर सकती है। सोचिए कि आप उस डर पर काबू पा चुके हैं, महसूस कीजिए उस जीत को। यकीन मानिए, आप कर सकते हैं। रूल 5 है बी विलिंग टू लर्न। जब आप अपने डर से पार पाने लगते हैं तो अगला कदम है सीखने के लिए तैयार रहना। सफलता के लिए हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी है। नई चीजें सीखिए, नए लोगों से मिलिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। गलतियां होंगी, इट्स ओके। असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। किताबें पढ़िए, सेमिनार में जाइए और उन लोगों से मिलिए जिन्होंने वो सफर पहले तय किया है। बी क्यूरियस रहिए, नए अवसरों की तलाश करते रहिए, क्योंकि सीखने की इच्छा और जिज्ञासा आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इस किताब का रूल 6 है बी परसिस्टेंट, यानी दृढ़ता। हाँ, सीखने के साथ साथ सफलता के सफर में दृढ़ता भी बहुत जरूरी है। फियोना इस बात पर जोर देती हैं कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। अगर आप एक बार असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। प्रेरणा बनाए रखें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और अपने सपनों को कभी न भूलें। असफलता को एक सीख के रूप में देखें और हर ठोकर से मजबूत बने। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 इस किताब की आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, हेल्प अदर्स यानी दूसरों की मदद कीजिए। फियोना का कहना है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपनी सफलता का रास्ता भी आसान बनाते हैं। जब आप किसी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो उससे आपको भी ताकत मिलती है। अच्छे रिलेशंस बनाइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए। एक मेंटर बनिए, लोगों को गाइड कीजिए। और हाँ, कभी ये मत सोचिए कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, दरअसल आप खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। जब आप दूसरों को सफल होते देखते हैं तो उससे आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। याद रखिए, सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, दूसरों को सफल बनाने में भी असली खुशी है। इन 7 सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना,
ठोस कदम उठाना, अपने डर का सामना करना, निरंतर सीखते रहना, दृढ़ता बनाए रखना और दूसरों की सहायता करना, ये सभी सिद्धांतों सफलता की आधारशिला हैं। सफलता कोई संयोग नहीं होती, यह सही दिशा, निरंतर प्रयास और अनुशासन का परिणाम होती है। यदि आप इन नियमों को अपने जीवन में ईमानदारी से अपनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और अपने व्यक्तित्व को नए स्तर पर ले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। आपकी सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।